अभी हाल ही में लखीमपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक और बड़ा भर्ती घोटाला हमारे सामने आया। 27 लोगों की भर्ती हुई भाई साहब, और इन 27 लोगों में 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 6 ओबीसी और महज 2 एससी एसटी की भर्ती हुई। नियम से, कायदे से, कानून से और प्रतियोगिता के माध्यम से कोई भर्ती हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब है जब नियमों को, कायदे कानूनों को ताक पे रखकर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलाने वाले लोगों का फेवर करना शुरू कर दे। क्या कायदे कानूनों को ताक पे रखा गया भाई? जो भर्ती हुई उस भर्ती के लिए 1 2 नहीं 5 5 6 6 नियम तोड़े गए। पहला नियम तोड़ा गया, भर्ती के लिए कानून है 2 स्थानीय अखबारों में रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकालना। ऐसे लल्लू पंजू टाइप के 2 अखबारों में वैकेंसी निकाली गई जिनका कोई सर्कुलेशन भी नहीं, और पता ये चला कि जो भी 10-20 कॉपी छपती थी उसको भी पहुंच वाले लोगों ने खरीद के ये सुनिश्चित किया कि लखीमपुर के लोग उस भर्ती का हिस्सा न बन पाए। दूसरी गलती, विज्ञापन निकाला गया लेकिन पदों की संख्या को गुप्त रखा गया। क्यों रखा गया भाई? जब बात नियुक्ति की आई 27 लोगों को नियुक्त कर लिया, और 27 लोगों को नियुक्त तो किया जो रिजर्वेशन के नाम से उनकी धज्जियां उड़ा दी। जितने लोगों की भर्ती हुई उसमें 27% ओबीसी को और 22.5% एससी एसटी को आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से 7 ओबीसी होना चाहिए भर्ती और 6 एससी एसटी भर्ती होना चाहिए। लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 6 ओबीसी की भर्ती हुई, और जहां 6 एससी एसटी होने चाहिए वहां पे सिर्फ 2 एससी एसटी की भर्ती हुई। यानी नियमों की धज्जियां उड़ाकर, वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी, रेवड़ी बांटी गई, और बांटी भी किसको गई? अपने लोगों को बांटी गई। उस पर भी आते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि एक क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी भाई साहब, 17 पोस्ट थी, एक भी भर्ती एससी एसटी कैंडिडेट की 17 पोस्ट पे नहीं हुई। जबकि 22.5% का रिजर्वेशन जो रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो 17 में से कम 4 भर्तियां एससी एसटी की होनी चाहिए, एक भी नहीं। अच्छा, और मजे की बात देखिए आप, परमानेंट भर्तियां अगर हो गई तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों का क्या तुक बनता है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों के जरिए कुछ लोगों को और रेवड़ी बांटी जाए अस्थायी तौर पे। लिहाजा इन भर्तियों के बावजूद संविदा पर भर्तियां की गई जो सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, घोटाला है, एक्सचेकर का लॉस है, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। भर्ती तक ही भ्रष्टाचार के दायरे को सीमित नहीं रखा गया, ये भ्रष्टाचार का दायरा आगे बढ़ा और प्रमोशन में भी भ्रष्टाचार हुआ। एक महोदया है, वो महोदया भर्ती हो गई, उस समय ग्रेजुएट नहीं थी तो चतुर्थ श्रेणी में भर्ती हो गई, और उसी दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, और पूरा कर लिया तो तुरंत उनको चतुर्थ श्रेणी से प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट किया गया, कोई बात नहीं, प्रमोशन अधिकार होता है, लेकिन एक लंबी वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी सीनियर कर्मचारियों की थी, और नियम के अनुसार उनका प्रमोशन पहले होना चाहिए था, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट को इग्नोर करके संस्कृति सिंह नाम की महोदया को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का गलत और गंदा काम किया गया। दोस्तों, इस भर्ती में, कोऑपरेटिव भर्ती में तमाम तरह के लोग हैं। आप उनकी पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग, इन सभी लोगों की पृष्ठभूमि राजनीतिक है।
उनके ऊपर हम बाद में आते हैं। हम बात करते हैं जो भर्तियां हुई हैं उसकी। एक नाम निकल के आया है जी, अंशिका गंगवार, क्लर्क हैं, 18,000 रुपये महीना सैलरी है। कौन है? तो तत्कालीन मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की नतनी है। बढ़िया है जी। रश्मि मिश्रा जी हैं, जो किसान आंदोलन के समय कुख्यात, विख्यात, प्रख्यात, जो भी कह लें आप, अजय मिश्रा चैनी जी जो हैं, उनकी बेटी हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा आदमी, पता नहीं कितनी संपदा होगी। उनकी बिटिया भी 18,000 रुपये महीने क्लर्क की नौकरी कर रही हैं। उनको भी नौकरी मिल गई भाई। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे नाम हैं, मैं किसका किसका पढ़ूँ, फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है, बट मोटा मोटा सभी लोग किसी अधिकारी के रिश्तेदार हैं या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के रिश्तेदार हैं। इसी तरह की सूची बना के रेवड़ियों की बंदरबाट की गई है इस नौकरी में। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अभी बांदा से एक और मामला हमारे सामने निकल के आया। इस मामले में 20 भर्तियां निकाली गई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की तरफ से। 1 जून को रिजल्ट घोषित हुआ। 18 सामान्य वर्ग और 2 EWS कोटे की भर्तियां थीं। इनमें 15 नियुक्तियां हुई और उन 15 में से 11 एक ही जाति के हैं। ऐसे कैसे हो रहा है भाई? आपके रिक्रूटमेंट रूल्स कहाँ चले गए? आपके नियम, आपके कायदे कानून किस संदूक में बंद करके कौन सी नदी में फेंक दिया आपने? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब सामान्य वर्ग के हैं, जिनमें से 11 तो ठाकुर है खाली, और बाकी सब एक एक दिख रहा है आपको। नाम के लिए, कोरम पूरा करने के लिए, खाना पूर्ति के लिए, नियम के लिए नहीं, कायदे कानून के लिए नहीं।